हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करेंगे नोबेल प्राइज़ 2023। सो फ्रेंड्स 2023 में जो भी देखिए नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं 6 फील्ड्स में, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नोबेल प्राइज़ से हमारे अक्सर पूछे जाते हैं उनको भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिएगा। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम के ग्रुप लॉजिक पाठशाला 16 पे, जिसका हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो फ्रेंड, चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2023 में किन किन को नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। उसके बाद सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कब शुरुआत हुई नोबेल प्राइज़ की, कौन फर्स्ट है जिनको पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया, इंडिया से कौन है, इस तरह के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें 2023 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन की अगर हम बात करेंगे तो इस क्षेत्र में 2 साइंटिस्ट को दिए गए हैं नोबेल प्राइज़। एक का नाम है कैटलिन कैरिको एंड दूसरा नाम है ड्रू वीज़मैन। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये मिलेगा कि देखिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ किन्हें दिया गया है, नाम दे देंगे तो इसलिए हमें ये नाम याद रखनी है। मेडिसिन में किस किस को मिला है, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वीज़मैन को। इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं, मैं छोटी सी चलिए हिंट बता देती हूँ। कैटलिन से ले लीजिए कट, कि मान लीजिए जब भी हमें कट लग जाता है कहीं भी, तो आपने देखो जब कट लग जाता है तो एक लाइन सी ड्रू हो जाती है, जैसे ऐसे ऐसे कट लग गया तो एक लाइन सी बन जाती है, ड्रू हो जाती है, ऐसे ड्रू भी याद हो गया। तो अब हमें कट लग गया तो हम क्या लेंगे भाई, मेडिसिन लेंगे, उसके लिए उस पर मेडिसिन लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ से हो गया मेडिसिन। तो याद हो गया, देखिए कैटलिन से कट से कैटलिन याद हो गया, कैटलिन कैरिको। आपको तो ऑप्शन मिलेगा, आपको सिर्फ हिंट चाहिए। और कट लगने से एक लाइन सी ड्रू हो जाती है तो ड्रू से हो गया ड्रू वीज़मैन। और हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन से हो जाएगा आपका कौन सा क्षेत्र, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ये जो प्राइज़ है ये प्रोवाइड कौन करता है, स्वीडन की गवर्नमेंट, जो कैरोलिनका इंस्टीट्यूट स्वीडन है वो प्रोवाइड करती है। लास्ट ईयर के भी एक बार देख लेते हैं, साथ ही साथ में 2022 में मेडिसिन में किसे मिला था, स्वांते पावो को। नेक्स्ट बात करते हैं द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। तो फिज़िक्स यानी बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी क्षेत्र में 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, पियरे अगोस्तिनी, फ्रैंक क्रॉस्ग, एन.ए.एल. हुलियर। इन्हें जो अवार्ड मिला है फॉर एक्सपेरिमेंट मेथड दैट जनरेट एटॉम्स एंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। और रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा जो है इन्हें ये प्रोवाइड किया गया है, यानी जो स्वीडिश अकेडमी है वो प्रोवाइड करती है। इससे पहला वाला जो था यानी मेडिसिन वाला, वो प्रोवाइड कौन करता है, नोबेल असेंबली एट कैरोलिनका इंस्टीट्यूट। इसको ऐसे थोड़ा सा ट्रिक से याद रख सकते हो कि फिज़िक्स देखिए बहुत सारे को टफ़ लगती है, और मतलब मोस्टली बहुत सारे लोगों को फ़िज़िक्स टफ़ लगती है। तो फिज़िक्स का नाम सुनते ही ना उनके पैरों तले ज़मीन खिसकने लगती है कि ओहो फिज़िक्स कैसे पढ़ेंगे, है ना, वो क्राई करने लगती हैं, है ना, वो पूरे हिल जाती हैं। तो इसी से देखिए हमारा ट्रिक बन जाएगा, पैरों से पियरे अगोस्तिनी, क्राई से क्रॉस्क बन गया यहाँ पे, और हिल से बन गया हुइलियर। ठीक है, और फिज़िक्स की बात कर रहे थे इसलिए फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ यहाँ पे इसकी बात हो गई है। अब अगर बात करेंगे 2022 में किसे मिला था, तो 2022 में भी 3 साइंटिस्ट को मिला था, एलेन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर एंड एंटन जेलिंगलर। इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी इस बार भी 3 साइंटिस्ट को देखिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। फर्स्ट है माउंगी जी वावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई इकीमोव। क्यों मिला है, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। और ये भी इनको रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। अच्छा, जब भी केमिस्ट्री की बात होती है तो केमिस्ट्री में इक्वेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं ना, फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा होते हैं, बॉन्डिंग ये वो, कि केमिकल इक्वेशंस कितनी ज़्यादा हैं। तो कई बार क्या होता है ना, उसमें बवाल ही मच जाता है, क्योंकि कोई एक तो होती नहीं, बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस होती हैं कि इधर का बॉन्ड इससे जोड़ दिया उससे जोड़ दिया, तो क्या मच जाता है, बवाल ही मच जाता है पूरा।
तो देखिए 2 साइंटिस्ट के नाम तो कवर हो गए। एक से हमारा हो गया एलेक्सी इकिमोव और बवाल से बाविंडी, थोड़ा सा हम याद रखेंगे। और तीसरा नाम इसी में थोड़ा सा याद रख लेंगे, लुइस ई ब्रूस। ठीक है, तो ये तीनों प्राइज़ किस में है, केमिस्ट्री में, और ये भी दिए जाते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। 2022 की बात करें तो 2022 में 2 साइंटिस्ट को दिए गए थे, बेरी शार्पलेस एंड मोर्टन मेल्डल को। अगले बात करते हैं दी नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर, जिसे कहते हैं साहित्य में नोबल प्राइज़। तो साहित्य में नोबल प्राइज़ दिया गया है जॉन फोस को। क्यों मिला है, फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू दी अनसेबल। जो देखिए अनसेबल हैं उनको एक वॉइस जो है इन्होंने अपने इनोवेटिव प्लेज, जो भी इनकी प्रोज रही उससे दी है, और इसीलिए इनको लिटरेचर में नोबल प्राइज़ दिया गया है। स्वीडिश अकेडमी जो है ये प्राइज़ जो है प्रोवाइड करती है। साहित्य में देखिए अब हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में जो ऑथर्स होते हैं ना, वो कई बार ऐसी लैंग्वेज में लिखते हैं, ऐसी इस तरह से लिखते हैं कि हम फंस जाते हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में हम फंस जाते हैं, उन वर्ड्स में हम फंस जाते हैं। तो इसी से याद रख लेंगे, फर्स्ट से फॉस। 2022 की बात करें यानी लास्ट ईयर किसे मिला, तो लास्ट ईयर ये अवार्ड मिला था एनी एर्नॉक्स को। नेक्स्ट बात करते हैं नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र में नोबल प्राइज़ किसे मिला है, क्लाउडिया गोल्डिन को, और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये जो प्राइज़ है ये प्रोवाइड करती है। देखो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से आता है, इकोनॉमिक्स से इकोनॉमी बना लो, और इकोनॉमी में गोल्ड आप ऐसे रख सकती हो, गोल्ड मतलब मनी, और मनी से इकोनॉमी, थोड़ा सा इस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे याद करने के लिए। 2022 की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी 3 साइंटिस्ट को मिला था, बेन बर्नेक, डगलस डायमंड एंड फिलिप डाइविग। इसके बाद बात करते हैं नोबल पीस प्राइज़, जिसे कहते हैं शांति में नोबल पुरस्कार। तो शांति के क्षेत्र में बात करें ये नोबल प्राइज़ किसे मिला है, नरगिस मोहम्मदी को। क्यों मिला है, फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान। ईरान में वुमेंस के अगेंस्ट फाइट के लिए, जो भी उन्होंने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, या ह्यूमन राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए जो उनकी फ़ाइट रही, उसके लिए उनको नोबल पीस प्राइज़ दिया गया। और नोबल पीस प्राइज़ दिया जाता है नॉर्वे की कमेटी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान ज़रूर रखेंगे क्योंकि ये अलग सा दिया जाता है, इसलिए इसको ये इम्पॉर्टेंट होता है। शांति की बात करते हैं, पीस की अगर हम बात करें तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि पीस, हाँ जी, हरगिज़ पीस ज़रूर होनी चाहिए, हर जगह जो है वो हरगिज़ पीस होनी चाहिए। तो हरगिज़ से बना लीजिए नरगिस, या इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर आप पीस नहीं फैलाओगे, अगर आप पीसफुल काम नहीं करोगे तो आप नर्क जाओगे, है ना। आप पीस या शांति फैलाओगे, दंगे फसाद करोगे तो नर्क जाओगे। तो नर्क से बना लीजिए नरगिस मोहम्मदी। लास्ट ईयर की बात करें 2022 की, तो ये प्राइज़ किसे मिला, एलिस बियालास्की को। तो यहाँ देखिए हमने जो नोबल प्राइज़ 6 फील्ड में दिए जाते हैं उनको कवर किया, और मैंने आपको याद भी करा दिया है थोड़े थोड़े हिंट देके कि आप इन्हें किस तरह से याद रख सकती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की कि और कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में यहाँ से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन हुज मेमोरी इज़ द नोबल प्राइज़ अवॉर्डेड एवरी ईयर। हर एक साल नोबल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो नोबल प्राइज़ दिया जाता है एल्फ्रेड नोबल की याद में। एल्फ्रेड नोबल का जन्म हुआ था स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को। इन्होंने डायनामाइट, जो कि एक एक्सप्लोजिव था, उसका आविष्कार किया था, इसका डायनामाइट का। और एल्फ्रेड नोबल की डेथ हो गई थी 10 दिसंबर 1896 को इटली में। तो एल्फ्रेड नोबल की याद में ही दिए जाते हैं नोबल प्राइज़। नेक्स्ट, नोबल प्राइज़ इज़ अवॉर्डेड इन हाउ मेनी फील्ड्स। नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो टोटल दिए जाते हैं ये 6 फील्ड में। कौन कौन से, मेडिसिन, फिज़िकल, केमिकल या केमिस्ट्री बोल दीजिए, पीस, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर। जब देखिए नोबल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी, या एल्फ्रेड नोबल ने जो अपनी विल बनाई थी उसमें सिर्फ 5 कैटेगरी की ही उन्होंने बात करी थी, जिसमें से इकोनॉमिक्स नहीं था। इकोनॉमिक्स को जो है बाद में उनकी मेमोरी में ऐड किया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बने कि इकोनॉमिक्स को कब ऐड किया गया। नोबल पुरस्कार वैसे तो देखिए सबसे पहली बार 1901 में दिए गए थे,
लेकिन अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स बाद में ऐड हुआ था। 1968 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और पहली बार 1969 में इकोनॉमिक्स में भी जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो एग्ज़ाम में ना ये ईयर पूछ लेते हैं कि सबसे पहली बार कब दिया गया था, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट, नोबेल प्राइजेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष वितरित किए जाते हैं कहाँ? राइट आंसर, स्टॉकहोम में। तो नोबेल प्राइज़ जो है स्टॉकहोम स्वीडन में जो है दिए जाते हैं। सिर्फ एक अगर नोबेल पीस प्राइज़ की बात करेंगे तो ये ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, क्योंकि पीस प्राइज़ नॉर्वे गवर्नमेंट देती है, बाकी सभी प्राइजेस जो 5 है वो स्वीडन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इसलिए ये ध्यान रखें दोनों को। नेक्स्ट, व्हेन इज़ द नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड एवरी ईयर। हर साल नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो हर एक साल की बात करें फ्रेंड्स, कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को हर एक साल जो है नोबेल प्राइज़ दिए जाती हैं। नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट एवरी ईयर देखिए अक्टूबर महीने में हो जाती है, जैसे इस बार अक्टूबर के महीने में अनाउंसमेंट हो गई। लेकिन ये जो अवार्ड है ये अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी जिस दिन होती है 10 दिसंबर, उस दिन जो है उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ है इनमें अगर आप देखें तो पीस वाला जो प्राइज़ है ये नॉर्वे नोबेल कमेटी देती है। बाकी सभी देख लीजिए स्वीडिश ये भी कैरोलिंका इंस्टीट्यूट स्वीडन में ही है। तो ये सभी जो है नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था? तो सबसे पहली बार दिए गए थे 10 दिसंबर 1901 में। तो उस टाइम देखिए सिर्फ 5 फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिए गए थे। देखिए यहाँ पे सभी के मैंने नाम भी लिखी हैं कि पहले वाले प्राइज़ सबसे पहली बार किस किस को किस फील्ड में दिए गए। जैसे सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िक्स की, तो फिज़िक्स में मिला था सबसे पहला प्राइज़ विल्हेम रॉन्गटन को। केमिस्ट्री में मिला था जैकब्स हेनरिक्स वॉन्ट हॉफ को। मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था एमिल अडोल्फ वॉन बेहरिंग। लिटरेचर में अवार्ड किसे मिला था? सूली प्रूडॉम को। एंड पीस में मिला था हेनरी डुनेंट एंड फ्रेडरिक पेसी को। तो ये 5 फील्ड में सबसे पहले जो है नोबेल प्राइज़ दिए गए थे। नेक्स्ट बात करें, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स इज़। सबसे पहले इंडियन जिन्हें नोबेल अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय हैं प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन। ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स कब मिला था इन्हें? 1998 में। इनको भारत रत्न भी मिला, देखिए ये भी याद रख लेंगे साथ में, क्योंकि भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। भारत रत्न उन्हें कब मिला था? 1999 में, ठीक है, याद रखेंगे। इकोनॉमिक्स में उन्हें मिला था कब? 1998 में। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम इंडिया टू रिसीव द नोबेल पीस प्राइज़। निम्नलिखित में से कौन नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला थी? तो फर्स्ट महिला कौन थी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जो नोबेल पीस प्राइज़ है उन्हें कब मिला था? 1979 में। इनको पद्मश्री मिला था 1968 में। ऑल्सो इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था कब? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज़। यहाँ पे अगर बात करें निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार कभी नहीं मिला है? तो यह ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में नहीं के बारे में पूछा गया है। तो सही आंसर है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को देखिए कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, लेकिन वो नॉमिनेट बहुत बार हुए हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, जैसे 1937 में, 38, 39, 47 में, बट कभी भी उन्हें नोबेल प्राइज़ रिसीव नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी की बात करें, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। इन्हें बापू के नाम से जाना जाता था। नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या की थी 30 जनवरी 1948 में। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले
पहले भारतीय कौन थे? तो फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था उनका नाम याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, इनको कौन सा नोबेल प्राइज़ मिला था, किस फील्ड में? लिटरेचर में मिला था। कब? 1913 में, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1921 एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन द स्टडी ऑफ डैश। 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके अध्ययन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था किसके स्टडी के लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की बात करें तो इट इज़ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडियंस जैसे कि लाइट जो है वो किसी भी मटेरियल पे हिट करते, किसी सामग्री से टकराती है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, उसी इफ़ेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 2 डिफरेंट फील्ड। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? राइट आंसर, मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी को देखिए 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, वो भी अलग अलग क्षेत्र में। फिज़िक्स में मिला इन्हें 1903 में और केमिस्ट्री में इन्हें मिला था 1911 में। तो 2 बार इन्हें मिला है, एक बार इन्हें फिज़िक्स में मिला है, एक बार केमिस्ट्री में मिला है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 2 डिफरेंट फील्ड। तो अभी तो हमने बात करी थी कि पहली महिला कौन थी, मैरी क्यूरी। और अगर बात करें पहले मैन कौन थे जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनका नाम है लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग को देखिए एक बार केमिस्ट्री में मिला, एक बार पीस में मिला। केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्हें मिला 1954 में और पीस यानी शांति के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड कब मिला? 1962 में। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2004। 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो फर्स्ट अफ्रीकन कौन थे? वांगरी मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। तो सबसे पहली बात देखिए 1901 में जो है नोबेल प्राइज़ दिए गए थे। और अगर बात करें कि फर्स्ट पर्सन जो नोबेल प्राइज़ जिनको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था उनका नाम क्या है? विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन। तो इनको एक्सरे की डिस्कवरी के लिए फिज़िक्स में जो है नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला यूसुफ़ज़ई पाकिस्तान से हैं और इन्हें पीस यानी शांति के क्षेत्र में मिला था नोबेल प्राइज़ 2014 में। ये तो हो गई सबसे यंगेस्ट। और अगर पूछें सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था उनका नाम भी याद रख लेंगे, जॉन बी गुडिनफ। 97 ईयर की एज में इन्हें मिला था नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में। 2019 में इन्हें रिसीव हुआ था। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ 3 टाइम्स। 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो कौन सा है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मिशन है टू सेव ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ। तो मानव जीवन और स्वास्थ्य को बचाना इसका मेन जो है उद्देश्य है। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने की थी जेनेवा, और इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। 3 बार इन्हें देखिए नोबेल पीस प्राइज़ रिसीव हुआ है, 1917 में, 1944 और 1963 में। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैन बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन अ सिंगल फील्ड। एक ही क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो अधिकतम मैक्सिमम 3 को दिया जा सकता है। 3 से कम 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, बट 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, याद रखें। नेक्स्ट, व्हेन वॉज द नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड एबोलिशन पोस्ट्यूमसली। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1974 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो फर्स्ट पर्सन थे रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में उनकी बुक द जंगल बुक के लिए लिटरेचर में मिला था नोबेल प्राइज़। क्वेश्चंस के बारे में यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये आपको याद रखने हैं पॉइंट्स, जैसे कि कौन कौन से इंडियंस हैं जिन्हें अभी तक नोबेल प्राइज़ मिले हैं। यहाँ पे हम इंडियंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में मिला था नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में? लिटरेचर में। तो सबसे पहले तो ज़रूर याद रखेंगे और सबसे लेटेस्ट हैं कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में मिला था नोबेल पीस प्राइज़। और अगर और बात करें सीवी रमन, इन्हें 1930 में मिला था फिज़िक्स में। मदर टेरेसा 1979 में मिला था नोबेल पीस प्राइज़। और अमर्त्य सेन 1998 में मिला था इकोनॉमिक्स। तो देखिए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये सबसे पहले इंडियन है जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, और अभी तक एकमात्र इंडियन है जिन्हें इकोनॉमिक्स में मिला है नोबेल प्राइज़। ऐसे ही फिज़िक्स में भी सिर्फ एक इंडियन है, लिटरेचर में भी, और पीस में 2 बार मिल गया है नोबेल प्राइज़। अब यहाँ देखिए इंडियन ओरिजिन है, जो मतलब है तो देखिए इंडियन ओरिजिन, लेकिन ये बाहर बाद में इनकी नागरिकता जो है वो बाद या फॉरेन कंट्रीज़ की हो गई थी, लेकिन इंडियन ओरिजिन है, तो इन्हें भी देख लेते हैं। हरगोविंद खुराना, इन्हें मिला था 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में। वीएस नेपॉल 2001 में मिला था लिटरेचर के फील्ड में। वेंकट रामकृष्णन 2009 में मिला था इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। और अभिजीत बनर्जी 2019 में मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो ये सभी साइंटिस्ट कौन है? इंडियन ओरिजिन है, जिन्हें मिला था नोबेल प्राइज़। तो यहाँ पे जो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस किया है। अब 2 क्वेश्चन टेस्ट में हैं, आप इन टेस्ट के क्वेश्चंस को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है देखिए, हर साल जो है नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।